नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार अपने मन को वश में किया जा सकता है। तो मेनली जो मन को जो वश में करना है वो है विषय विकारों से। ठीक है दोस्तों, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको समझना होगा कि मन क्या चाहता है। तो दोस्तों मन, किसी का भी मन हो, ठीक है, वो हमेशा सुख ही चाहेगा। तो वो सुख किससे ढूंढेगा आपको सब पता है। ठीक है, तो दोस्तों उसको चाहिए सुख, हर पल उसको सुखी होना है। ठीक है, मन का ये स्वभाव है कि उसको हर पल सुख चाहिए, चाहे वो फिर आपको दारू से मिल रहा हो, चाहे वो सिगरेट से मिल रहा हो, ठीक है दोस्तों, चाहे बीड़ी से मिल रहा हो, या फिर किसी की चुगली करके किसी को मतलब सुख मिल रहा हो। तो दोस्तों जो मन होता है उसके अंडर जो होता है वो 5 इंद्रियां होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आंखें, कान, नाक, ठीक है, उसके बाद जीभ और हमारी त्वचा यानी स्पर्श सुख। ठीक है, तो बोले तो संभोग। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों उसके अंडर ये चीजें हैं। अब वो क्या चाहता है कि मैं इससे सुख ले लूं या उससे सुख ले लूं, वो उसका अपना वो सिलेक्ट करता है। ठीक है, अब देखो कई बंदों को जैसे किसी की चुगली सुनना अच्छा लगता है, या फिर कुछ ऐसा म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, तड़कता भड़कता है, या किसी को शांति वाला म्यूजिक अच्छा लगता है। ठीक है, तो दोस्तों वो डिपेंड करता है उसकी रुचि किस में है या उसके मन की रुचि किस में है। ठीक है दोस्तों, और जैसे कोई पॉर्न वीडियो देख रहा है, ठीक है, उसको उसमें मजा आ रहा है, कोई किसी को घूर रहा है, कोई किसी लेडीज में क्या देख रहा है, ठीक है, उसको उसमें सुख मिल रहा है। ठीक है, तो यानी मन हमारी इंद्रियों के थ्रू सुख ले रहा है। बट अगर हम हमारे शास्त्र बताते हैं कि हम आत्मा है, हम अपने आप को नहीं जानेंगे, अपने आप में स्टेबल नहीं रहेंगे, तो दोस्तों ये मन क्या करेगा, इन इंद्रियों के थ्रू सुख लेता रहेगा। अब जैसे जीभ का सुख है, अगर जीभ को लत लग जाए दारू का, बीड़ी का, सिगरेट का, गुटखे का, तो दोस्तों वो उसी से सुख लेना शुरू करेगा। ठीक है, लेता रहेगा लेता रहेगा। जो हमारे आज एक बुद्धि है, थोड़ा वो उसको थोड़ी गिलानी भी होगी, यार ये गलत है ये गलत है, पर भारी पलड़ा किसका है, मन का। और मन के अंदर ये चीज है, ठीक है, ये इंद्रियां हैं। तो दोस्तों पॉसिबल ही नहीं है कि आप उससे ऊपर आ सको। ऊपर आने के लिए आपको अपनी बुद्धि, ठीक है, को मन से ऊपर रखना पड़ेगा। अपनी बुद्धि में जो उसके बुद्धि की जो 2 मेन जो रक्षक होते हैं, ठीक है, जो उसके रक्षक बोल सकते हैं आप, उसके जो मेन मंत्री बोल सकते हैं, तो दोस्तों वो होते हैं विवेक और वैराग्य। ठीक है, तो विवेक और वैराग्य। अब विवेक क्या चीज है? विवेक मीन्स कि आपको जो बुद्धि है वो निर्णय करे कि ये गलत है या सही है, ये ठीक है, ये करने से क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, ये हुआ विवेक। ठीक है, जो मतलब सोच के कि अगर मैंने गलत देखा तो फिर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। अगर मैंने गलत काम किया, अगर मैंने दारू पी तो दारू पीने से मेरे क्या लीवर खराब हो जाएगा, मेरे फेफड़े खराब हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ विवेक, यानी सोच, एक जो सोच होती है। तो ये बुद्धि के जो अंडर जो 2 उसके मंत्री आते हैं, विवेक और वैराग्य। अब वैराग्य की बात करता हूं। तो दोस्तों जो वैराग्य होता है वो होता है, जैसे आपने विवेक से तो निर्णय कर लिया कि भैया ये गलत है, ठीक है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। और वैराग्य क्या? वैराग्य एक तरह का वो होता है कि अभ्यास। ठीक है, तो जैसे आपने सोचा कि अगर मैं किसी स्त्री को गलत तरीके से देखूंगा तो मेरा विनाश हो जाएगा, ठीक है, मेरा वीर्य नष्ट हो जाएगा। तो बार बार इसको चीज को रिपीट करना, ठीक है, और धीरे 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 आप जब उस चीज को रिपीट करते रहोगे माइंड में कि आखिर कब तक मन तुम ऐसे करोगे, ठीक है, और इससे मुझे आज तक क्या मिला। ठीक है दोस्तों, तो ये अभ्यास अगर आप जारी रखोगे, उसके बाद अपने आप ही वैराग्य हो जाएगा, अपने आप ही उस चीज से विरक्ति हो जाएगी। यानी आप समझ जाओगे यार इन चीजों में कोई सुख नहीं है, इन चीजों में कोई आनंद नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ वैराग्य। तो अब दोस्तों जो मैक्सिमम जो युवा वर्ग है वो किसके अधीन है? मन। और मन के अधीन कौन है? 5 इंद्रियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो कभी स्पर्श सुख, कभी हस्त मैथुन, कभी, ठीक है दोस्तों, लालच में कुछ खा लिया, बर्गर, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दारू। ठीक है दोस्तों, और आंखों ने चलचित्र देख लिया, ठीक है, किसी को नग्न देख लिया, पॉर्न वीडियो देख लिए, क्योंकि वहां से सुख मिल रहा है। ठीक है, मन को तो सुख चाहिए भैया। अगर मन को आपने सच्चा सुख नहीं दिलाया तो तब तक तो ये ऐसे भटकता रहेगा। जब आप अपने विवेक और वैराग्य को तीक्ष्ण करोगे, उसके बाद आपको सच्चा सुख प्राप्त होगा। यानी आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि सच्चा सुख कहाँ है। सच्चा सुख, ठीक है, त्याग में है और संयम में है दोस्तों। तो धीरे धीरे ये चीजें आपको समझ में आएगी। उसके बाद आपको जब इस शरीर, ठीक है, ये शरीर आपने देखा, ठीक है, आपको ये जब ये चमड़ी निकल जाएगी ना, फिर आपको पता चलेगा कि भाई यार इस शरीर के अंदर तो कुछ भी सौंदर्य नहीं है, सौंदर्य सिर्फ इस चमड़ी का ही है। ठीक है,
अब ये चाहे गोरी हो चाहे या काली हो। तो दोस्तों ये ऊपर जो आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब लड़की का वीडियो देखिए, ठीक है। जो उसके अंगों को देखकर आप इतने आकर्षित होते हो कि हाँ कितना खूबसूरत है, कितना उभरा हुआ है, तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हो। तो दोस्तों इसकी सच्चाई देख लो, देखो सच्चाई देख रहे हो। जो दिखने में इतना गोरा था, ठीक है, और आपको इतना आकर्षित करता था, और जो उसके ऊपर से चमड़ी निकल जाती है, देख रहे हो, उसके बाद ये कैसा दिखता है। तो दोस्तों सच्चाई का सामना करो। और उसके बाद, ठीक है, अब आगे देखिए लड़की का शरीर, ठीक है। जब लड़की वस्त्र में होती है तो आपको खूबसूरत लगती है, ठीक है, उसके अंग इतने अच्छे लगते हैं, ठीक है, उसकी अगर लुक इतनी अच्छी दिखने में ठीक ठाक है तो आपको लगता है कि पता नहीं इसमें कितना अमृत है, ये अमृत की पुतली है, मतलब ये मिल जाए तो आनंद आ जाए, आनंद आ जाए। तो दोस्तों अब देखिए इसके शरीर के जब चीर फाड़ होता है, जब पोस्टमार्टम होता है या ऑपरेशन होता है, तो उसके शरीर के अंदर से क्या निकलता है। तो दोस्तों देख रहे हो, मल, मूत्र, लींड, थूक, हड्डियां। तो दोस्तों शरीर में यही चीजें होती है। अब क्या सोच रहे हो कि ये सिर्फ लेडीज के या फीमेल्स के उसमें होता है? नहीं दोस्तों, आदमी का भी ऐसे ही हाल है। आदमी की अगर चमड़ी निकाल दी जाए तो दोस्तों उसके जो नीचे अगर आप देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि यार अगर ये चमड़ी हटा दे तो क्या खूबसूरती है, तो सुख कहाँ है? क्या सुख बस यही था, हार्ड मांस लींड थूक से आप प्रेम कर रहे थे, इसी को आप मैं मान रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये है आदमी का वीडियो, जब उसको काटा जाता है, ऊपर से पहली चमड़ी काटी जाती है, फिर उसके नीचे निकलता है फैट निकलता है, फिर मसल्स निकलते हैं दोस्तों, यानी बोल सकते हैं मांस, फिर उसके अंदर धीरे धीरे जो परतें खुलती जाती है दोस्तों। उसके बाद जो हमारे अंदर के जो अंग होते हैं वो आपको दिखेंगे, ठीक है, देख रहे हो ना ऊपर। दोस्तों अगर आपका वैराग्य, विवेक इसको देख कर भी नहीं जागा तो दोस्तों आपको कोई नहीं बचा सकता विनाश से। तो आपको जानना होगा, अपने वीर की रक्षा करनी होगी कि ये वीर कितना अनमोल है। अगर आप इसे यूं ही गटर में बहा रहे हो, नाली में बहा रहे हो, तो दोस्तों आपका ये दुर्भाग्य है, आप कभी उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते और सच्चा सुख नहीं प्राप्त कर सकते। तो सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए आपको संयम रखना पड़ेगा और जानना होगा कि सच्चा सुख क्या होता है, कहाँ से मिलता है। तो सच्चे सुख के लिए आपको कुछ त्यागना नहीं है, ठीक है, ना ही अपना वीर्य गंवाना है, बस संयम रखना है और ये सब काम अपने ऑटो में होगा। बस आपको संयम रखना है, ठीक है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब सोना है, कब जागना है, ठीक है दोस्तों। ये सब चीजें धीरे धीरे मैं आगे आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप उसमें देखेंगे कि किस प्रकार हमें अपना दिनचर्या रखना चाहिए। तो दोस्तों अब से आपको अपने विवेक और वैराग्य को तीक्ष्ण करना है, ठीक है, विवेक और वैराग्य को बढ़ाना है। अगर नहीं बढ़ाओगे तो विनाश निश्चित है। तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकता है अगर आप नहीं जागे तो, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार ये जो मैंने अभी वीडियो दिखाया, इन वीडियो को बार बार अपने माइंड में रिमाइंड कर दिया, आखिर क्या, आखिर इसमें है क्या? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब देखो सीधी बात ये है, अगर आप स्त्री, कोई भी लड़की है, कोई भी महिला, ठीक है, उसके प्रति अगर आप पवित्र भाव रखोगे तो आपका कल्याण पक्का है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट में सार यही निकलता है कि आपको जो स्त्री है, लड़की है, उसके प्रति अच्छा भाव रखना है। अगर आप गलत तरीके से देखेंगे तो वैसे आपको विनाश मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप सावधान रहे और आपने उसके प्रति मातृ भाव रखा, और अगर बाई चांस आपने देख लिया कि वाह कितनी खूबसूरत है, ठीक है, खूबसूरत है, पर उसमें जो खूबसूरती है वो किसकी सत्ता से है? उस परमात्मा की सत्ता से, यानी उस परमात्मा में बिना कोई भी खूबसूरत नहीं है, ठीक है। तो किसी में कुछ भी आकर्षक लगता है तो वो परमात्मा की देन है, ठीक है। तो आप ऐसे मन में सोच लो और फिर मन में सोचो वाह, या माँ दुर्गा को या माँ लक्ष्मी को याद करो कि हे माँ, इस लड़की में आप ही हो, इसमें जो खूबसूरती है माँ वो आपके कारण ही है। हे माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी जय जयकार हो। बस इतना रिपीट कर लो, आपका कल्याण निश्चित है। तो दोस्तों बात यही है कि अगर आपने स्त्री के प्रति गलत सोचा, गलत सोच रखी तो विनाश निश्चित है। वो विनाश या तो आप अपने हाथों से करेंगे या फिर रात में स्वप्न दोष के द्वारा आपका वीर्य नष्ट होगा, होगा होगा पक्का होगा। और अगर आप अपने वीर्य की रक्षा करना चाहते हैं तो दोस्तों विवेक और वैराग्य अपना मित्र बना लीजिए,
ठीक है, अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लीजिए। ठीक है, तो हमेशा विवेक, मतलब कुछ भी कार्य करने से पहले बार बार सोचिए कि इस कार्य का परिणाम क्या निकलेगा। तो आपसे कभी कोई गलती होगी ही नहीं और आप एक दिन जरूर महान बनोगे। और वैराग्य, वैराग्य यही है कि आखिर क्या, आज तक मैंने इतना किया, ठीक है, चाहे वो हाथ से किया हो, चाहे किसी भी तरीके से आपने गलत देखा, गलत चखा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो 5 इंद्रियों से आपने कुछ भी किया हो, चाहे सुना हो, गलत देखा हो, गलत चीजें पी हो, खाई हो, ठीक है, उन सब का बार बार विचार कीजिए कि आखिर मुझे आज तक क्या मिला। कुछ मिला नहीं, विनाश ही तो मिला। तो अब मैं इस रास्ते पे नहीं चलूंगा, संयम के रास्ते को अपनाऊंगा और महान बनूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करना ना करना वो आपके हाथ में है, ठीक है, उसके लिए मैं कोई फोर्स नहीं करूंगा। और दोस्तों, जो मेरा लक्ष्य है YouTube चैनल का, यहाँ पॉपुलर होना नहीं है, बल्कि इस चैनल के थ्रू जो अपने युवा वर्ग है उनको वीर्य, संयम की महत्ता बतानी है, ताकि वो महान बने। और जो तिल तिल करके मर रहे हैं उनको बताना कि वीर कितने इंपॉर्टेंट है, अपने वीर की रक्षा करें और उनके जीवन को खुशहाल बनाना। दोस्तों, वीर की रक्षा करें। अब ये नहीं कि आपने इतना कर लिया तो आप मर जाओगे या उसके बाद आपका क्या होगा। नहीं दोस्तों, जो हो चुका आज बीत गई सो बीत गई। तकदीर का सिकवा कौन करे, जो तीर कमा से निकल गया उसका पीछा कौन करे। तो दोस्तों, उसके लिए आप पश्चाताप मत करो। अगर करना ही है तो संयम रखो, ठीक है, ब्रह्मचार्य का पालन करो, दृढ़ संकल्प करो। ठीक है दोस्तों, विवेक और वैराग्य जैसे जो मित्र है उनको अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लो। तो दोस्तों, आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और दोस्तों, अगर आप इतना संयम रखने के बाद भी अगर आपको संतोष होता है तो दोस्तों उसके लिए आप हताश ना हो, क्योंकि जो बॉडी, ठीक है, एक बॉडी का जो आदत डाल रखी थी आपने कि हाँ इतना वीर्य इतना बनेगा, फिर उसके बाद निकलेगा, तो दोस्तों वही संतोष के थ्रू निकलता है। पर जब ये अपने जो अनकॉन्शियस माइंड है उसके थ्रू आप संयम और वैराग्य को बार बार दोहराते रहोगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो आपके सपने हैं, जो सपन दोष है, वो कुछ नहीं, कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे आपके ऊपर। यानी आपका वीर्य संकलित होगा ही नहीं, आपका वीर्य नष्ट होगा ही नहीं, और धीरे धीरे ये सपन दोष की बीमारी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। देखते रहिए और आगे भी ऐसे ऐसे वीडियो लेके आऊंगा, आप लोगों को जागरूक करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।